अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो शानदार, खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारे। लेकिन नाज़रीन, जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो हमें लोगों की अक्सरियत परेशान और मुश्किल में जिंदगी गुजारती हुई नजर आती है। इसकी वजह क्या है नाज़रीन? आज हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे और आज मैं आपको 10 बातें बताऊंगा। अगर आपने इन पर अमल करना शुरू कर दिया, आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी तेजी के साथ आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है। अगर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, बच्चों की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आप अपने शरीक हयात की वजह से परेशान हैं तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आप मुलाजमत करते हैं और उसकी वजह से परेशान हैं तो फिर भी आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प बातें करने जा रहा हूं। कहते हैं जिसका आज कल से बेहतर नहीं, उसका कल आज से बेहतर नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये इतनी दिलचस्प बात है और इतनी जबरदस्त बात है जिसको हमारी अक्सरियत समझती ही नहीं है। मतलब हम अपनी जिंदगी बेहतर करना तो चाहते हैं, लेकिन हम आज अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आज अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हमने कल परसों किए थे, पहले किए थे, हम अगर वही काम कर रहे हैं, यकीन करें आने वाला कल हमारा बेहतर हो ही नहीं सकता। ना अच्छे इंसान हो सकते हैं, ना कामयाब इंसान हो सकते हैं, ना अच्छे मोमिन हो सकते हैं। मोमिन कौन होता है? मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते, यानी उसका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। नाज़रीन, अगर आपका आज पिछले दिन से बेहतर नहीं हो रहा तो ना तो आप अच्छे इंसान हैं, ना अच्छे मुसलमान हैं, और ना ही खुशगवार और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। छोटी मोटी खुशी आएंगी, छोटी मोटी कामयाबी आएंगी, लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट कामयाबी होती है, जिसको हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। नाज़रीन, 10 पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन बात बताना चाहता हूं। किसी शख्स ने बात कही, जबकि इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोचिए। वो ये कहता है कि इस जमीन पर आखिरी दिन, यानी जिस दिन आप मरेंगे, आखिरी दिन आपकी मुलाकात उस शख्स से होगी जिसकी तरह आप बन सकते थे। नाज़रीन, फर्ज करने का ये हकीकत हो जाए, हमारे सामने वो शख्स आ जाए जैसा हम बन सकते थे, तो सोचें वो कैसा होगा। कितना खुश इखलाक होगा, कितना हैंडसम होगा, कितना एनर्जेटिक होगा, कितना पुरसुकून होगा, कितना नेक होगा, कितना कामयाब होगा, कितना अच्छा होगा। नाज़रीन, हम वो जिंदगी गुजारते ही नहीं है जो हम गुजार सकते हैं। यानी वो इंसान लोगों को दरगुजर करता होगा, सिला रहमी करता होगा, रिश्तों को जोड़ता होगा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती होगी, माफ कर देता होगा, मेहनत करता होगा, लोगों की मदद करता होगा, और एक्सरसाइज भी करता होगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता होगा, खाने पीने का भी ख्याल रखता होगा, इबादत का भी ख्याल रखता होगा। कितना जबरदस्त इंसान होगा वो। आप सोचें, हम किस हालत में होंगे जब हम मर रहे होंगे, और वो जैसा हम बन सकते थे वो कैसी हालत में होगा। बहुत परेशान कुन बात है, लेकिन उन लोगों के लिए परेशान कुन बात है जो अपना आज बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि आप अपनी जिंदगी को बदलने में इंटरेस्टेड हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो। नाज़रीन, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो टीवी देखते रहें, मोबाइल में घुसे रहें, गैर जरूरी लोगों में वक्त जाया करते रहें, ये आपके इख्तियार में है। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। लेकिन अल्लाह ने आपको यह भी इख्तियार दिया है कि आप किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, आप नेक काम करें, माफ करें। ये दोनों काम आपके इख्तियार में है। तो आज मैं आपको 10 काम बताने जा रहा हूं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने आज से उन पर अमल करना शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तो शुरू करते हैं। अपना पहला पॉइंट वो ये है कि अपना रोजाना सोने से पहले मुहासबा कीजिए। मुहासबे का मतलब क्या है? इसको बशीर जुम्मा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, एक बहुत बड़े राइटर है बशीर जुम्मा, जिनकी किताब शाहराए जिंदगी पे कामयाबी का सफर बेस्ट सेलिंग किताब है, बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। उन्होंने इब्तिदा में लिखा कि रोजाना सोने से पहले एक अदालत कायम करो, उसमें अपने आप को पेश करो मुलजिम के तौर पे, फिर अपने हक में और अपने खिलाफ दलाइल दो, और फिर जज बनकर फैसला सुना दो। अगर तुमने दिन अच्छा गुजारा है तो तुम अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को खुश हो, शुक्र अदा करो। और अगर दिन खराब गुजारा है तो अपने आप से कहो कि तुमने दिन अच्छा नहीं गुजारा, अपने आप को सजा दो। नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि चाहे तुम अपने आप को सजा दे रहे हो, यानी
अफसोस कर रहे हो, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हो और फिर तौबा कर रहे हो। अगर आप दोनों सूरतों में, चाहे अपने आपको सजा दे रहे हैं या चाहे आप अपने आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में जो आपको चीज मिलेगी वो है कामयाबी। नाज़रीन, अगर आप रोजाना सोने से पहले ये सोचना शुरू कर दें कि आज का दिन आपने कैसे गुजारा, आपने क्या अच्छे काम किए, आपने क्या खराब काम किए, जब आप उनको उनको गौर करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो अगला दिन आपके बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडर डाइजेस्ट ने अपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स को एक किताब में जमा किया जिसका नाम है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। उसमें एक आर्टिकल में एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी। वो ये कहने लगे कि अगर तुम अपनी जिंदगी टू डू लिस्ट बनाकर बेहतर नहीं कर सकते, मुनज़्ज़म नहीं कर सकते, तो किसी और तरह से नहीं कर सकते। टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है, हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, टू डू लिस्ट से मुराद ये होती है कि आप रोजाना एक लिस्ट बनाइए, उसमें बस ये लिख दीजिए कि कल कौन कौन से आपको काम करने हैं। बस आसान सी बात ये, यहां से शुरुआत कर दीजिए। अगर आप उन कामों को लिख देंगे जो आपको काम करने हैं, तो आपको कल याद भी रहेगा, और जब आप रात में अगले दिन देखेंगे कि आपने कितना काम किया, तो आपको खुशी होगी कि आपने बहुत सारे काम मुकम्मल कर लिए। और अगर आपने काम कम किए तो आप फिर प्लान करेंगे कि मैं किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करूं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। नाज़रीन, टू डू लिस्ट बनाना इतना जरूरी है कि इसको आपने बनाना शुरू कर दिया तो आपको हैरत होगी कि आपके ऊपर जो बर्डन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह कि आप अगले दिन के नाश्ते की तैयारी रात को करके सोइए। हम बहुत सारे दिन नाश्ता इसलिए नहीं करते कि नाश्ते में हमें देर हो रही होती है, और देर होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमने पिछली रात को सही तरह से प्लानिंग नहीं की होती। अपने सोने की प्लानिंग, अपने नाश्ते की प्लानिंग नहीं। नाश्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए। आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फरीहा जे, वो आपकी डाइटिशियन के नाम से उनका बहुत जबरदस्त पेज है, उसमें वो लोगों को गाइड करती है। अभी रिसेंट वीडियो में उन्होंने बताया, वो ये कहती हैं कि कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं इस बात पे कि अगर आप नाश्ता नहीं करते तो जहनी तौर पे भी कमजोर होते हैं, जिस्मानी तौर पे एनर्जी लेवल भी आपका कम होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी खराब हो जाता है। जिन लोगों का वजन बढ़ रहा होता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो नाश्ता नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, नाश्ता कीजिए, और नाश्ते की एक रात अगर आप पहले तैयारी कर लेंगे, जो भी आप नाश्ता करते हैं, सबकी अलग अलग रूटीन होती है, अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग चीजें लोग खाते हैं। तो जो भी है, आप अगर पहले करके रख लेंगे तो अगले दिन आपको आसानी ये होगी कि वक्त पे सारी की सारी चीजें आप अरेंज कर लेंगे। नहीं, चौथी चीज, मर्दों में खास तौर पे और औरतें जो जॉब करती हैं उनमें भी एक बात खास तौर पे बड़ी अहम होती है कि उन्हें अपने कपड़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से कपड़े उन्हें कल पहनने हैं। नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम गौर नहीं करते। जिस रीडर डाइजेस्ट का मैंने हवाला दिया, उसी में एक साहब ने लिखा कि स्मॉल टेंशन वियर्स यू डाउन मोर। छोटी छोटी टेंशन आपको ज्यादा थकाती हैं, बड़ी टेंशन आपको इतना नहीं थकाती। आपकी जिंदगी में जब कोई बड़ा मसला आता है तो आप किसी ना किसी तरह मैनेज करके उसको निकल जाते हैं उससे, लेकिन छोटे छोटे जो मसाइल, रोजाना एक पानी का कतरा रोजाना आपके सर पे टप 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 गिर रहा होता है, वो ज्यादा आपको थकाता है। वो छोटी छोटी नफरतें, गुस्सा अपने कंधों पे लेके घूम रहे होते हैं, वो ज्यादा आपको थकाता है। तो ये जो कपड़ों का जो डिसीजन है जो आप लेके घूम रहे होते हैं कि कल मुझे क्या पहनना है, आपको हैरत होगी कि अगर आप मार्क जुकरबर्ग को देखें, या जो एप्पल का मालिक था आप उसको देखें, या आप बिल गेट्स को देखें, इन लोगों की ड्रेसिंग देखते हैं आप, सिंपल सी, यानी मार्क जुकरबर्ग टी शर्ट और ट्राउजर पहन के घूम रहे हैं। इस तरीके से और लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो नहीं सोचते कि उनको क्या पहनना है, वो ये चाहते नहीं कि कपड़ों के बारे में सोच के उनका इतना टाइम जाया हो। लेकिन खैर, हमारा कल्चर है, हमें तैयार होना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए या कहीं और, तो फिर आप क्या करें, ये ज्यादा बर्डन दिमाग पे लेके ना घूमें। एक रात पहले इस्त्री करके सब कुछ अरेंज करके रख दें, अगले दिन आपको इसका बड़ा फायदा होगा। नहीं, पांचवी बात तो इतनी जरूरी है कि अगर आपने इस पर अमल करना शुरू किया तो यकीन करें, आप एक साल बाद देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया हुआ होगा कि आप और लोग देख के आपको हैरान रह जाएंगे। वो ये कि रोजाना सोने से पहले किताबें पढ़िए, मुताला कीजिए। नाज़रीन, कहते हैं कि जो शख्स मुताला नहीं करता, रीडिंग नहीं करता, उसके पास सोचने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ेंगे नहीं
तो इसका नुकसान क्या होगा? आप वही बातें रिपीट करते रहेंगे, फिर आप गीबतें करेंगे, फिर आप चुगलियां करेंगे, फिर आप परेशान रहेंगे, फिर एक ही बात दिमाग में बार बार घूमती रहेगी। मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आई और मुझसे जब उससे उसकी गुफ्तगू हुई, वो परेशान थी काफ़ी। तो मैंने कहा क्यों परेशान है आप? उसने कहा सर मेरा जो मंगेतर है वो बड़ा परेशान करता है, बड़ी धमकियां देता है, मंगनी तोड़ने की बातें करता है, वैसे मुझे मुस्तकबिल से के लिए डराता है कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, मंगनी हो चुकी है, तो मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने उसको एक किताब दी, उस किताब मेरी फेवरेट किताब है वो, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए शानदार किताब है। उस किताब का नाम है पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग्स। मैंने उसको किताब दी, उसने मुझे बताया 2 हफ्ते बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं कहा क्या सूरत हाल है, किताब पढ़ी आपने? कि सर मैं किताब भी पढ़ रही हूँ, 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, और जो मेरा मंगेतर है वो भी इंसान का बच्चा बन गया। पहले वो मुझे डराता था, अब वो खुद डरने लगा है कि कहीं मैं उसको छोड़ के ना चली जाऊं। तो किताबें जब आप पढ़ते हैं ना, वो आपको सही चीज दिखाती हैं, आपके मसाइल का ऐसा हल बताती हैं कि आप उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। नाज़रीन, ये किताब है पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग्स, ये डराने वाली किताब नहीं है। इस किताब में राइटर ने, वैन डायर ने, मेरा बहुत फेवरेट राइटर है, वो ये कहता है कि लोग आपको इसलिए डराते हैं कि जब आपको डरा देंगे तो वो आपसे आपकी मर्जी के काम करवा लेंगे। तो आपको लोग किस किस तरह डराते हैं आपको पता ही नहीं है। इस किताब में उसने ये बताया है कि अपनी पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग्स, अपनी जिंदगी का जो साज है उसको खुद बजाइए, दूसरों को मत बजाने दीजिए। फिर वो ये बताता है कि आप ना तो किसी से डरिए और ना किसी को डराइए, दोनों गैर इखलाकी हरकतें हैं। आप किस किस तरह लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये भी छोड़ दीजिए। किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर देगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे खूबसूरत रंग लेकर आ जाएगा। नहीं, 7वां पॉइंट ये है कि हम लोग खाने के बारे में एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। खाने की रूटीन नहीं बनाते। सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खाइए, ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आप खाने में इस बात का ख्याल रखेंगे और कम खाएंगे, रात का खाना लोग समझते हैं ज़्यादा खाना चाहिए, रात का खाना कम खाना चाहिए। वैसे तो खाना खाना ही कम चाहिए, एक 1/3 खाना चाहिए, 1/3, लेकिन रात के खाने में खास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। तो खाना कम खाएं, 3 घंटे पहले खाएं। नाज़रीन, 8वां पॉइंट, मैं ये समझता हूं कि जो लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन है, टेंशन है, बीमारियां हैं, उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। फिर ना हमें अच्छी नींद आती है, ना हम जो है वो एनर्जी फील करते हैं, बीमारियां आती हैं। नाज़रीन, रोजाना कोशिश करें सोने से पहले 1 घंटे पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। आप वॉक पे जाइए अगर जा सकते हैं तो, अगर जा सकते हैं तो। नहीं जा सकते, ऑनलाइन आप आपको यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मिल जाएंगी। एक खातून है लेस्ली वॉक के नाम से, सैमसन लेस्ली, लेस्ली वॉक के नाम से वो यूट्यूब पे वॉक करवाती हैं। आप अपने कमरे के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना चाहें, उनकी वीडियोस हैं, आप घर में अपना मोबाइल सामने रखिए और वॉक करना शुरू कर दीजिए। 20 मिनट में आप इतना एनर्जी फील करेंगे कि आपको खुद अंदाजा होगा कि जबरदस्त चीज है। 9वां पॉइंट ये कि सोने से पहले अपना वाईफाई और मोबाइल वगैरह सब अपने आप से दूर कर लीजिए, कम से कम 1 घंटा पहले। आपकी नींद का, आपकी खुशियों का, आपकी सोशल लाइफ का बहुत बड़ा दुश्मन ये आपका मोबाइल है। मोबाइल से जान छुड़ाइए, टीवी से जान छुड़ाइए, अपने रिश्तों के करीब आइए। रिश्तों के करीब आने से आप देखेंगे कि रिश्तों में कैसे मिठास भर जाएगी। आखिरी बात, नाज़रीन, जिंदगी बेहतर करने के लिए जब भी बात की जाएगी, लोग आपको रूटीन की बात करेंगे, अच्छी जिंदगी की बात करेंगे, तो आपको एक बात जरूर बताएंगे, और वो है शुक्रगुजारी। नाज़रीन, शुक्रगुजारी इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और बहुत सारी वीडियोस बनानी है। मैं तो इतना कन्विंस्ड हूँ कि जो मेरी पहली किताब है शुक्रिया, कामयाबी और खुशहाली का वाहिद फॉर्मूला, जिसके 3 एडिशन शाया हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो अब उसके, तो मैं ये समझता हूँ कि शुक्रगुजारी से बड़ी कोई चीज नहीं है अपनी जिंदगी को, जिंदगी के तमाम पहलुओं को बेहतर करने के लिए। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे टू डू लिस्ट बनाएंगे आप, जिंदगी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ वगैरह, लेकिन जब शुक्र अदा करना शुरू करेंगे, तमाम की तमाम चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। नाज़रीन, 10 काम कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि थोड़े ही अरसे के अंदर आपकी जिंदगी खुशियों से और एनर्जी से और मोहब्बत से भर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।